हाँ जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान जीके के हम 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे। यहाँ से आपकी परीक्षा में हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और राइट आंसर कमेंट करते हुए चलना है। और लास्ट में ये कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्रश्न सही करे हैं और कैसी आपकी क्लास रही है। पूरा देखना है दोस्तों, 2-4 मिनट देखने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको क्लासें जो भी आप देख रहे हो पूरा देखना है। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम रामबाण वस्तुनिष्ठ जो आपके राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य BL रेवाड़ सर की जो किताब है उसमें से हम ये क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, अब चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट के हो चाहे आप रीट लेवल सेकंड के हो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है, 2 से 4 दिन कुछ गैप था। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा आई हुई है जो उसमें एग्जाम ड्यूटी है तो कुछ गैप है, लेकिन जैसे ही एग्जाम होते हैं मैं कंटिन्यू आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट रखूंगा। लेकिन ये PYQ की जो सीरीज है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। शाम को 6 बजे आपको क्लासें देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को जुड़ जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छे से देखना है इसको। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसको आप अच्छे से स्टार लगा लो दोस्तों। पहले सबसे प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हमेशा बोलता हूँ अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। राजस्थान जीके का जो पोर्शन है वो बहुत शानदार और गजब का है। जिस विद्यार्थी ने राजस्थान जीके को अच्छे से कंटेस्ट कर लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा दोस्तों। वीर विनोद पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे, सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंद दान देता और कन्हैयालाल सेठिया। सभी साथी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताते चलें। वेरी गुड। वीर विनोद पुस्तका की जो रचयिता है वो श्यामल दास है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। बी को कमेंट करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं बिल्कुल सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मेहंदी आपकी सोजत, और सोजत ये पड़ती है आपके पाली में। बिल्कुल आपकी जो मेहंदी है वो सोजत पाली की प्रसिद्ध है। लहसुन जो मंडी है बिल्कुल आपके 12 में, तो ये दोनों बिल्कुल सुमेलित हैं। ईसबगोल के लिए जालौर प्रसिद्ध है तो ये भी सुमेलित है। किन्नू के लिए बूंदी सुमेल नहीं है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी विकल्प जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर डी को चयन कर रहे हैं, वो सभी साथियों का सही रहने वाला है। वेरी गुड। सभी साथी जुड़ जाइए दोस्तों। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और पहली बार अगर आप चैनल से जुड़ रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। रोजाना आपको क्लासें हमारे यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। देखो, आपने अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको PYQ क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा दोस्तों। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में प्रश्न और वर्तमान समय में जो ट्रेंड है वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो रिपीटेड क्वेश्चंस को आपको सर्वाधिक के आगे आने वाले एग्जामों में दे रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और मैंने वही क्वेश्चंस की सीरीज राजस्थान जीके की चला रखी है, जहाँ से आपका एक एक प्रश्न को आप छूट ना सके, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ इन्वॉल्व की हैं। तो आपको देखना, पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना है। कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर, सरिस्का और ताज चापर। सभी को याद होना चाहिए दोस्तों। काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए आपके ताल छापर नामक एक अभ्यारण्य है जो कि आपके चूरू जिले में देखने को मिलता है। कहाँ मिलेगा भाई? चूरू जिले में कृष्ण मृग, चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य है जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। सीता माता की अगर हम बात करें तो ये आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल, उड़न गिलहरी से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाए तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में आपको ये देखने को मिल जाएगा। रणथंभौर आप सभी को याद है, सवाई माधोपुर में बना हुआ है दोस्तों। आपको अच्छे से इस चीज़ को याद रखना है। और सरिस्का की बात करें तो ये आपके अलवर में, कहाँ पर है भाई? अलवर में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना है। श्रीनाथ में आपकी जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो किसने प्रतिष्ठित कराया था? भाई नाथ द्वारा आपके राजसमंद में पड़ता है। और यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्तियाँ हैं, इसकी जो मूर्ति है वो किसके द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी? बस इतना प्रश्न पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसकी जो मूर्तियाँ हैं दोस्तों वो महाराणा राज सिंह ने प्रतिष्ठित की थी। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में आपकी जो टंगस्टन की एकमात्र खान है वो कहाँ स्थित है? देखो टंगस्टन नाम की एक खान है, वो अपने भारत में, राजस्थान में नहीं, संपूर्ण भारत में एकमात्र खान देखने को मिलती है। कहाँ मिलेगी? तो ये आपके डेगाना में मिलेगी दोस्तों। और डेगाना पड़ता है आपके नागौर जिले में, बिल्कुल नागौर डेगाना में आपके टंगस्टन की खान देखने को मिल जाएगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, ऊँट की खाल पर, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऊँट की खाल पर जो चित्रांकन है वो किस कला की विशेषता है? बताओ, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली? ऊँट की जो खाल पर चित्रांकन की जो कला है वो आपके बीकानेर शैली की देखने को मिलती है दोस्तों। उष्टा कला जिसको हम बोलते हैं, ये आपके बीकानेर में देखने को मिल जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन से परिचित होना पड़ेगा। बताओ, मुकुंदरा हिल्स आपके माउंट आबू में है क्या? सुमेलित सही है ये पूछ रहा है, नहीं नहीं सही है। तो देखिए मुकुंदरा हिल्स आपके माउंट आबू में नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो सरिस्का आपके सवाई माधोपुर में, तो ये भी नहीं है। सवाई माधोपुर में सरिस्का आपको देखने को मिलता नहीं है। अगला हम बात करें रणथंभौर की, तो रणथंभौर करौली से संबंधित है क्या? ये भी नहीं है। केवला देव की बात करें तो ये आपके भरतपुर से बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। और प्रश्न यही कह रहा है कि कौन सा युग में सही सुमेलित है, और सही सुमेलित की अगर हम बात करें तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। मुकुंदरा हिल्स की बात करें दोस्तों तो ये आपके 12 कोटा झालावाड़ में देखने को मिलता है। कोटा झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है। सरिस्का की बात करें तो ये आपके अलवर में देखने को मिल जाएगा। रणथंभौर की बात करें दोस्तों तो ये आपके सवाई माधोपुर में देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुरा उत्कलल स्थल जो बागौर है और नाडौल है ये क्रमशः किस जिले में है? बताओ, आपके जो बागौर और नाडौल हैं ये आपके भीलवाड़ा और पाली में देखने को मिलेंगे दोस्तों। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, गोरबंद जो आभूषण है ये आपके किस से संबंधित है? देखो, गोरबंद आभूषण आपके ऊंट के गले का आभूषण देखने को मिलता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प जाएगा भाई? इसका राइट आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित मिलेगा साथियों। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फायरे फायरे शब्द किस जनजाति का रणघोष है? बताओ, कमेंट करो जल्दी से। फायरे फायरे शब्द है ये आपके भील जनजाति का रणघोष देखने को मिलेगा। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बताओ, अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो इसको। राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपके बीकानेर में है। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? बताओ, देखो राजस्थान से कौन सा शासकीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति देखने को मिलती है? तो आपका कथक होगा। बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। बताओ भाई, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल आपके उदयपुर जिले में देखने को मिलता है। नाहरगढ़ की बात करें दोस्तों तो ये आपके अजमेर में नहीं रहेगा, नाहरगढ़ आपके जयपुर जिले में देखने को मिलता है। तो बी विकल्प बिल्कुल इसका असुमेलित है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। बाकी हम मेहरानगढ़ की बात करें तो ये आपके बिल्कुल जोधपुर में, लोहागढ़ भी आपके भरतपुर में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं भाई, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, रीट वाले तो। ये प्रश्न आपके हर बार परीक्षा में रिपीट हुआ है दोस्तों। हम बात करते हैं राजपूताना की।
अपने जो राजस्थान को राजपूताना नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था और कब दिया था? तो हम बात करें सन 1800 ईस्वी की, जिसमें हमारे जॉर्ज थॉमस नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने हमारे राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना नाम की संज्ञा दी गई थी। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ। उदयनाथ पर्वत की बात हो रही है साथियों, और उदयनाथ जो पर्वत है ये अपने राजस्थान में बात करें तो अलवर जिले में देखने को मिलेगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर के गाते हैं तो वो हमसीडो होता है दोस्तों। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? स्टार लगा लो इसको जितना हो सके साथियों। रेगिस्तान का जल महल आपके बाटाणु का कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? बताओ, कई बार पूछा है ये प्रश्न, रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ में कौन सी रानी थी जिन्होंने हुमायूं से मदद मांगी थी? तो रानी कर्णावती थी। ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर प्रिंट की अगर हम बात करें तो बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जानी जाती है? तो अजरक प्रिंट, बिल्कुल आपका बी विकल्प सही रहेगा इसका। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले, बिल्कुल आपके जो बैराट है उसमें पुरातात्विक जो अवशेष मिले थे वो किस काल से संबंधित थे? तो मौर्य काल से संबंधित थे। थाल का जो मरुस्थल, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, थार का जो मरुस्थल है वो किन राज्यों में विस्तार है? तो देखिए, हम थार के मरुस्थल की बात करें तो 4 राज्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? देखो, प्रश्न अच्छा है, कंफ्यूज हो सकते हो। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांतली और खारी, ये तीनों नदी, कोई सी भी नदी बीकानेर में नहीं होती है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बताओ। आपकी स्थलीय जो सीमा है वो आपके राज्य के 5, राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। आपको याद होना चाहिए, ये अपने राजस्थान का मैप है। इधर आपका पंजाब आ जाएगा, यहाँ हरियाणा आ जाएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य हैं इनकी स्थलीय सीमा यहाँ पर स्पर्श करती है। तो दोस्तों, ये आज की क्लास के हमने 25 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आपकी परीक्षा के लेवल के थे। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपने सही करें। अगर आप 20+ प्रश्न सही कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला दोस्तों। और क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। डेली आपको शाम को 6 बजे रीड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, यहाँ पर क्लासें अवेलेबल रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।